हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोर्स पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 376 की। यानी कि देखिए, अधिकतर इस चैनल पर हम बात करते हैं मैट्रिमोनियल मामलों की। अभी क्या है, मैट्रिमोनियल मामलों ने भी अपना थोड़ा सा रुख चेंज कर लिया है। कहने का मतलब, लड़की जब मामला दर्ज कराने जाती है तो वो अपने पति पर और उसके रिश्तेदारों पर मामला दर्ज कराती है। लेकिन अब जो है मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि जो पति है, पति पर तो 498 दर्ज कराना ही है, पति पर तो 376 लग नहीं सकता। तो ऐसे केस में क्या करती है, पति के जो भाई बंधु होते हैं उनके ऊपर सेक्शन 376 या फिर सेक्शन 354 जैसे संगीन इल्जाम लगा देती है। यानी कि इसने मेरे साथ छेड़खानी करी या इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया, ये मुकदमे लगा देती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सीधा यही कह दिया जाता है कि इसने जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसका कि कोई आधार नहीं होता, जिसका कोई मेडिकल नहीं होता। लेकिन चूंकि एफआईआर लिखवा दी जाती है, उसमें अगर धारा लिखी हुई है तो सामने वाले बंदे को हैरेसमेंट झेलनी पड़ती है। दूसरा दोस्तों, 376 का मामला तब आता है जब लड़का और लड़की आपसी सहमति से आपस में साथ में रह रहे हैं। तो ऐसे केस में भी कुछ विवाद होने पर लड़के पर सेक्शन 376 का मामला बन जाता है। अब दोस्तों देखिए, जो सेक्शन 376 का मामला है, ये अगर हम देखें तो बहुत ही घिनौना अपराध होता है। और ये जो अपराध है, ये इस कैटेगरी का अपराध है जो कि जिसका इल्जाम जिसके ऊपर भी आ जाता है, उसकी समाज में प्रतिष्ठा पूरे तरीके से मिट जाती है। अखबार में नाम छप जाता है सबसे पहले तो, और उसके बाद लोग भी उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। और यहां तक कि हम भी जब इस लीगल लाइन में नहीं थे, हमें पता चलता था कि इसके ऊपर रेप का इल्जाम है, तो हमारी दृष्टि में वो रेपिस्ट हो जाता था। लेकिन दोस्तों, सामान्य जन आज भी यही करता है। अगर किसी के ऊपर ऐसा कोई इल्जाम लगा हुआ है तो वो फिर उसको उसी दृष्टि से देखता है, उसी निगाहों से देखता है। अब दोस्तों, ऐसे मामलों में यदि कोई ऐसा मामला आता है जो एक्चुअल में 376 का है, तो वहां तो इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और किसी भी प्रकार से मैं मानता हूं सामने वाले को बेल तक नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे घिनौना अपराध दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि मैट्रिमोनियल विवादों में अननेसेसरी 376 का दूसरे पर इल्जाम लगा देना कि शारीरिक शोषण इसने मेरा किया है या करने का प्रयास किया है या फिर शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो दोस्तों ये एक बहुत ही निंदनीय अपराध है। और कानून में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो ऐसी झूठी एफआईआर लिखवाता है, यदि वो झूठी पाई जाती है तो उसको सेम सजा होगी जो कि सेक्शन 375 376 के लिए है। तब जाकर इन मामलों में रोक लग सकती है, इन मामलों की रोकथाम हो सकती है। अभी दोस्तों होता क्या है कि लड़का लड़की साथ में एक साथ रह रहे हैं, खूब उन्होंने 10 महीना 1 साल, कई मामलों में 2 साल और 4 साल भी साथ में रहे हैं, एक तरह से लिव इन में रह रहे थे। और उसके बाद किसी बात पर उनके बीच में कोई विवाद हुआ, लड़की थाने जाती है, वो कहती है कि ये पिछले 4 सालों से शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक शोषण कर रहा है, इतनी तारीख को मुझे यहाँ पे लेके गया, इतनी तारीख को मुझे यहाँ पे लेके गया, इतनी तारीख को मुझे यहाँ पर लेके गया। अब दोस्तों, यहां पर एक सीधी सी बात यह आनी चाहिए कायदे से तो, कि जब लड़की बालिग है तो मतलब उसमें इतना दिमाग है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। यदि वो अपना खुद का डिसीजन ले रही है कि उसको उस लड़के के साथ जाना है, होटल में जाना है या कहीं और जाना है, और शारीरिक संबंध बनाते हैं, और वो खुद कह रही है कि हमारी सहमति से बने थे, तो रेप का मामला तो बनना ही नहीं चाहिए। क्योंकि रेप के मामले के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट होता है वो है सहमति। तो जब लड़की खुद ही कह रही है कि उसने सहमति दे दी, और अधिकतर मामलों में ये कहती है कि मुझे बहला फुसला के ले गया, बहला फुसला कर ले जाने वाले मामला केवल नाबालिग के केस में हो सकता है, बालिग के केस में नहीं। और यदि एक बार चलिए आपको किसी ने बहला फुसला भी दिया, आप पिछले 4 साल से 50 बार उसके साथ में जा रही है, तो हर बार कैसे वो आपको बहला फुसला सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी मर्जी से सोच विचार करके सब कुछ समझ के उसके साथ जा रही हो और शारीरिक संबंध बना रही हो, तो आपको कोई हक नहीं बनता आज उसके ऊपर उंगली उठाने का। और दोस्तों, ये तो जो मैंने आपको बात बताई, ये तो वो है जो होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हो तो ये नहीं रहा है, हो तो कुछ और रहा है। बात ये हो रही है कि लड़की जाती है और उसकी एफआईआर भी दर्ज हो जाती है बड़े आराम से, और उसके बाद लड़का डरने लग जाता है, मेरी कल अरेस्टिंग हो जाए या आज अरेस्टिंग हो जाए, मुझे पता नहीं। अरेस्टिंग होते ही उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है, उसका नाम कई बार अखबारों में आ जाता है, और वो भागा भागा फिरता है कि किसी तरह कहीं उसकी अरेस्टिंग ना हो जाए, उसकी नौकरी पे आंच ना आ जाए, और भी तरह तरह की चीजें और तरह तरह की जिम्मेदारियां लड़के पर होती हैं। अब वो कैसे अपना काम चलाए, किस तरह से बचे, और कभी वो बेल के लिए भागने की सोचता है, कभी वो स्टे ऑर्डर के लिए भागने की सोचता है, और कोशिश करता है कि किसी तरह से बच जाए। लेकिन होता क्या, अधिकतर मामलों में उसको जेल हो जाती है, जेल के बाद बेल होती है, उसके बाद लड़की बोलती है कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो भाई अब कॉम्प्रोमाइज का क्या मतलब है? अब तो कॉम्प्रोमाइज का कोई मतलब नहीं बना। कॉम्प्रोमाइज का मतलब तो तब बनता
जब मुकदमा दर्ज कराने से पहले आप उसको कहते हैं कि इस तरह से निपटा लेते हैं और मामला वहां निपट जाता तो बात खत्म हो जाती। जब आपने एक बंदे को जेल भी भेज दिया, उसकी एफआईआर भी दर्ज कराई और उसने सारे टॉर्चर भी झेल लिया और अब वो बेल लेकर बाहर भी आ चुका है, तो अब क्या उसका दिमाग खराब है जो आपसे कॉम्प्रोमाइज करेगा? अब तो मैं आप लोग को ये सलाह दूंगा, अगर आप ऐसी स्थिति में है तो इसके बाद तो फिर आपको फाइट करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अपना मेंटल स्टेट स्ट्रांग करिए, क्योंकि सेक्शन 376 का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है कि कल को मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, सेक्शन 376 के अंदर सबसे मेन चीज होती है मेडिकल, और ऐसे केस में मेडिकल लड़की के पास होता नहीं है। दूसरी चीज होती है लड़की के बयान, और अगर लड़की झूठ बोल रही है तो उसके बयानों में 100% वो पकड़ी जाएगी। जो बयान वो कोर्ट के सामने देगी, पुलिस के सामने देगी, एफआईआर में जो लिखा है और जो आपके वकील साहब उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे उसमें जो निकालेंगे, सारे तथ्य कोर्ट के सामने आ जाते हैं। झूठ बोलना आसान है लेकिन वो साबित नहीं होता है। इसलिए स्पेशली ये वीडियो मैं आज उन लोगों के लिए लेके आ रहा हूं जिनके ऊपर सेक्शन 376 के झूठे इल्जाम लगे हुए हैं और वो इससे डर रहे हैं कि उनके साथ पता नहीं क्या होगा। पिछले कई दिनों से मुझे कई सारी कॉल्स भी ऐसी आ चुकी हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मामले को फाइट कीजिए, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल करना नहीं है। कोई डराने की कोशिश करता है, आपको फोन करता है कि भाई ऐसा है, इसे निपटा लो वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो साफ साफ कह दीजिए आपने जो करना था वो कर लिया है और जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए, बाकी अब मेरी बारी है, मैं देखता हूं कि मुझे क्या करना है। तब जाके सामने वाला चुप होगा। यदि आप उसकी बातों से डरते हैं तो वो आपको और डराएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपको डरना है या डराना है। जब आप जेल भी जा चुके हैं, बेल भी हो चुकी है और अभी आप ट्रायल भी चल रहे हैं, तो डरने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए दोस्तों, ये जो 376 वाले झूठे मामले दर्ज होते हैं, इनसे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आपने वास्तविकता में ऐसा कोई अपराध किया है, यानी कि लड़की की सहमति के बिना आपने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो आपको चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। तो दोस्तों, बस मैं आपसे 376 के विषय में अपने यही कुछ विचार शेयर करना चाहता था आज के इस वीडियो में। यदि आपके साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम है 376 को लेकर या किसी भी मामले को लेकर और आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।